आज मैं छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ा एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ा अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ। अगर आप अगले कुछ दिनों में कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं या खेती किसानी से जुड़े हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ, मॉनसून ने छत्तीसगढ़ में अपनी रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। कुछ जिलों के लिए तो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि आपके शहर, आपके गांव, आपके जिले में मौसम का हाल कैसा रहेगा? कहां होगी झमाझम बारिश और कहां सिर्फ बादल छाए रहेंगे? चलिए करते हैं इस पर पूरी और विस्तृत चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी शुक्रवार की। आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। हल्की ठंडी हवाएं चल रही है जिसमें गर्मी और उमस से तो राहत मिली है, लेकिन ये आने वाली भारी बारिश का संकेत भी है। मौसम विभाग रायपुर के अनुसार आज छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है, खासतौर पर वो जिले जो उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। वहां भारी वर्षा का क्षेत्र बन सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े अपडेट की जिसका असर आने वाले 4 दिनों तक बना रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान साफ कहता है कि अगले 4 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि बस्तर संभाग के इलाकों में जोरदार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। जिन जिलों में अगले 3 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उनके नाम आप ध्यान से सुन लीजिए। ये जिले हैं सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी और गरियाबंद। अब आप सोच रहे होंगे कि इस येलो अलर्ट का मतलब क्या है। येलो अलर्ट का मतलब है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में आज बिजली गिरने और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसलिए अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो मौसम के अपडेट पर नजर बनाए रखें और बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकलने से बचें। नदी नालों के पास जाने में खास सावधानी बरतें। ये तो हुई दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात। अब आते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ। सरगुजा संभाग और उसके आसपास के इलाकों के लिए क्या है देखिए, पिछले 24 घंटों में सरगुजा संभाग के जिलों में तो पहले से ही अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी क्षेत्रों में मानसूनी सिस्टम का प्रभाव कल से यानी शनिवार से और ज्यादा दिखने की उम्मीद है। तो अगर आप सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया या जशपुर में रहते हैं तो कल से आपके यहाँ भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। अच्छा, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अचानक से छत्तीसगढ़ में इतनी तेज बारिश का सिस्टम बना कैसे? चलिए आपको आसान भाषा में इसके पीछे का विज्ञान समझाता हूं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय 2 बड़े मौसमी सिस्टम सक्रिय है जिनका सीधा असर छत्तीसगढ़ पर पड़ रहा है। पहला सिस्टम है एक अवदाब जिसे अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। ये कम दबाव का एक ताकतवर क्षेत्र होता है जो अपने साथ बहुत सारी नमी और बादल लेकर आता है। ये अवदाब इस समय दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उससे लगे उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। अब यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका असर मध्य प्रदेश से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर पड़ेगा और वहां बारिश तेज होगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक है मानसून द्रोणिका या मॉनसून थ्रॉट। यह एक तरह की अदृश्य रेखा होती है जहां अलग अलग दिशाओं से हवाएं आकर मिलती है और ऊपर उठती है जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। इस समय ये मॉनसून द्रोणिका बीकानेर, दतिया, डेहरी, पुरुलिया और दीघा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल अनुकूल है और ये बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी खींचकर हमारे प्रदेश की ओर भेज रही है। इन्हीं 2 सिस्टम के मिले जुले असर से छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। अगर हम पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला रहा है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान राजधानी रायपुर में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पिंडरा रोड में 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जहां रात और सुबह के समय मौसम काफी ठंडा रहा। जैसा कि हमने पहले भी बताया, सरगुजा संभाग के जिलों में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश का मौसम राहत तो लाता है, लेकिन अपने साथ साथ कुछ चुनौतियां भी लाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में बताएं। जल भराव से बचें। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों और शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर सकता है, ऐसी जगहों से गुजरने से बचें। बिजली से सुरक्षा। बारिश के समय बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। अगर बिजली कड़क रही हो तो किसी पक्की छत के नीचे शरण ले, पेड़ों के नीचे खड़े होने की गलती ना करें। किसानों के लिए सलाह। किसान भाई अपनी फसलों की स्थिति देखकर ही खेतों में पानी की निकासी का प्रबंध करें। अगर कीटनाशक का छिड़काव करना है तो मौसम साफ होने का इंतजार करें। यात्रा करने से पहले, अगर आप एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा कर रहे हैं तो निकलने से पहले एक बार मौसम का ताज़ा अपडेट जरूर देख लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बारिश के मौसम में सर्दी, खांसी और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखें और पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करें। तो कुल मिलाकर सार ये है कि छत्तीसगढ़ पर मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। अगले 4 दिन दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए भारी बारिश वाले हो सकते हैं, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में कल से बारिश जोर पकड़ेगी। राजधानी रायपुर और मध्य छत्तीसगढ़ में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। दैनिक नव प्रदेश लगातार मानसून पर अपनी नजर बनाए हुए है और आपको हर सावधानी बरतने के लिए सचेत करता आ रहा है। यह जानकारी मौसम विभाग रायपुर द्वारा जारी की गई है। आपसे अपील है कि इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और सभी जानने वालों के साथ व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग सतर्क रह सकें। आपके जिले में मौसम का हाल कैसा है? क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मौसम से जुड़े ऐसे ही सटीक और जरूरी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल नव प्रदेश टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।